बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। हमने पढ़ा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है ये डिजीज़ फैलाते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं और ऑटोट्राफ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी इस दुनिया, इस पूरा अर्ज़ पे प्रेजेंट हैं जो कि हेट्रोट्राफ हैं, जो डिजीज़ भी फैलाते हैं और बदले में खुराक भी होस्ट से हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्राफिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया हैं ये नॉट प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, लाइक सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया। जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं ये गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनसे जो अपनी फूड हासिल करते हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा ये कहते क्या है कि कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होती है, जाहिर है कोई जो डेड चीज़ होती है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है, उस पर अपनी एंजाइम फेंकते हैं। एंजाइम उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो उसी सिंपल सब्सटेंस को ईजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को याद रखना है। एग्जाम्पल में सूडोमोनास, ये पी साइलेंट है, आपने पसूडोमोनास नहीं पढ़ना, सूडोमोनास, ये पी साइलेंट है। इसके अलावा एजोबैक्टर, ये दो किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जी पैरासाइटिक बैक्टीरिया, जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया हैं ये डिपेंड अपॉन इट्स होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। इनको डिजीज़ फैलाने के लिए, अपनी खुराक को हासिल करने के लिए होस्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, एक होती है विरियन, एक होती है वायरस। याद रखिएगा, जब वायरस जो है, जो चीज़ वायरस होती है, जो वायरस डिजीज़ फैलाती है, अगर वो सेल से बाहर होगी तो उसको हम विरियन कहते हैं। जैसे ही वो सेल के अंदर इंटर हो जाती है, चाहे वो अपना डीएनए इंजेक्ट करती है बैक्टीरियोफेज वायरस की सूरत में, या एनिमल सेल के अंदर एज ए होल जाती है वायरस, तो अगर वायरस सेल के अंदर जाएगी तो फिर उसको हम वायरस कहते हैं। अगर सेल से बाहर है तो विरियन कहलाती है। इसी तरह जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है डिपेंड अपॉन इट्स होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। खुराक हासिल करने के लिए होस्ट पे डिपेंड करना पड़ता है, होस्ट के अंदर जाना पड़ता है। इसके लिए इसकी जो एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। जो बच्चों के अंदर निमोनिया फैलाते हैं बैक्टीरिया, उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया। अब हमने डिस्कस करना है ऑटोट्राफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्राफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर दो कैटेगरी को हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये प्लांट्स की तरह अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। क्यों? इन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, जो ऑर्गेनेली है बैक्टीरिया की, उसके अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हैं ग्रीन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। हमने इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की पढ़ी हुई है। हमने इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की पढ़ी हुई है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होता है H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और सल्फर फिजा के अंदर रिलीज होती है। लेकिन हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सल्फर रिलीज होती है। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन से होते हैं? वो इनऑर्गेनिक होते हैं, लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और सल्फर। ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल को इस्तेमाल करते हैं और बैक्टीरिया अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं। इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। एग्जांपल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं की गई, लेकिन एमडी कैट के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया हमने डिस्कस कर लिया।
कल इंशाल्लाह हम रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया पे बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।